हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों। आप सभी का GSL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोल कर स्वागत है। मेरे दोस्त, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मैं बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं एक सेट के माध्यम से, जो सामान्य जानकारी जो सेट है यानी जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस GS और GK से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका मैं लगातार डिस्कशन करा रहा हूं। और उसी डिस्कशन के अंतर्गत आज मेरा जो अगला जो सेट है उसको चले मैं बिना समय गवाए हुए दोस्तों आप लोगों को डिस्कस करता हूं। जिसमें आज का मेरा जो है पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा वैसे वैसे आप लोग भी इसका आंसर लगाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आज शुरू करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा में, ऑप्शन नंबर बी लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में और ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। चलिए दोस्तों, आप लोग भी अपना अपना जल्द से जल्द आंसर लगाइए। यानी हुमायूं का जो मकबरा है वह स्थित है दिल्ली में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दीन ए इलाही। जी हाँ दोस्तों, दीन ए इलाही प्रारंभ किया, यानी दीन ए इलाही एक धर्म था जो किसने प्रारंभ किया? ये जो दीन ए इलाही धर्म है जिसको प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी बाबर, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी है बाबर। चलिए दोस्तों, इसका जल्द से जल्द आप लोग भी आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता दूं, राइट आंसर इसका है अकबर। दीन ए इलाही धर्म को प्रारंभ करने वाला यानी शुरू करने वाला जो है वो अकबर था। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वह है पानीपत का प्रथम युद्ध। जी दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1520, ऑप्शन नंबर बी 1526, ऑप्शन नंबर सी 1532 और ऑप्शन नंबर डी 1626। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का टिक लगाइए, लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है 1526। पानीपत का प्रथम, अगर पानीपत के अगर सेकेंड युद्ध की बात की जाए दोस्तों तो 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध लड़ा गया था। अगर मैं थर्ड युद्ध की बात करूं, पानीपत की थर्ड युद्ध यानी तीसरा युद्ध जो है वह 1761 में लड़ा गया था। आप लोग को ध्यान रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा। जी दोस्तों, हुमायूं नामा यानी हुमायूं जो नामा पुस्तक है उसके लेखक यानी किसने लिखा था? हुमायूं नामा के किसने रचना किया था या लिखा था? ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं खुद हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल और ऑप्शन नंबर डी नूरजहां। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका राइट आंसर टिक लगाइए। लेकिन मैं बता दूं, जो हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो हुमायूं की बहन थी। क्या थी? हुमायूं का जो बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, उसने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चंस, यानी महावीर। जी हाँ दोस्तों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ये महावीर वही महावीर जी हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था या जिनका संबंध जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर सी काशी में और ऑप्शन नंबर डी कपिलवस्तु में। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका जल्द से जल्द राइट आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है कुंडग्राम यानी कुंडग्राम वैशाली। पहले कुंडग्राम है यानी कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, जो राइट आंसर है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे जो वैशाली है तो यह गलत है, क्योंकि संपूर्ण आंसर जो है वह कुंडग्राम वैशाली इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यानी कौन सा वेद प्रथम है? यानी कि अगर मैं वेद की बात करूं दोस्तों, यानी प्रथम वेद कौन है, तो आप लोग जानते ही हैं वेदों की संख्या कुल जो है 4 है, जिसमें एक है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है अथर्ववेद और ऑप्शन नंबर डी है ऋग्वेद। तो अगर सबसे प्रथम, यानी प्रथम कहने का मतलब प्राचीन, यह दोस्तों सबसे प्राचीन या पुराना वेदों की अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऋग्वेद। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर सबसे बाद का वेद, अगर नई वेद की बात की जाए तो वह जो हो जाएगा अथर्ववेद। और सामवेद को संगीत का जनक, जी दोस्तों, सामवेद को जो है संगीत का जनक भी
भारतीय संगीत के जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन। जी हाँ दोस्तों, बंगाल विभाजन किस वर्ष यानी किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1904 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 में, ऑप्शन नंबर सी 1906 में और ऑप्शन नंबर डी 1907 में। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग जल्द से जल्द टिक लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं बता दूं जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, यानी एक गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। अगर मैं बात करूं कर्जन के शासनकाल के, तो 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन ने भारत का गवर्नर जनरल रहे थे। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चंपारण आंदोलन। जी दोस्तों, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? यानी जो चंपारण आंदोलन है उसको प्रारंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर ए M.K. गांधी, ऑप्शन नंबर बी M.S. मालवीय, ऑप्शन नंबर सी गोखले और ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। यानी M.K. गांधी से हमारा तात्पर्य है महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं इसका राइट आंसर M.K. गांधी, यानी चंपारण जो आंदोलन है उसको प्रारंभ करने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, जी दोस्तों नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1880 में, ऑप्शन नंबर बी 1884 में, ऑप्शन नंबर सी 1885 में और ऑप्शन नंबर डी 1890। चलिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोग जल्द से जल्द बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है 1885। और AO, जी दोस्तों AO जो थे हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किए थे। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिरसा मुंडा। जी हाँ दोस्तों, बिरसा मुंडा का संबंध, यानी जो बिरसा मुंडा है उनका संबंध किस राज्य से है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा और ऑप्शन नंबर डी बंगाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग भी जल्द से जल्द टिक लगाइए, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, गीतांजलि। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि की रचना यानी गीतांजलि जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए R.N. टैगोर, ऑप्शन नंबर बी M.K. गांधी, ऑप्शन नंबर सी महादेवी और ऑप्शन नंबर डी श्री अरविंद। चलिए दोस्तों, इसका जल्द से जल्द आप लोग भी राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए R.N. टैगोर। R.N. टैगोर कहने से मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर। जी दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उन्होंने रचना किया था गीतांजलि पुस्तक का। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी बिहार का मुख्यमंत्री, यानी कि अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन नंबर सी सुशील मोदी और ऑप्शन नंबर डी लालू यादव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। अगर मैं उप मुख्यमंत्री की बात करूँ, उप मुख्यमंत्री, तो वह तेजस्वी है दोस्तों, तेजस्वी यादव जी है उप मुख्यमंत्री बिहार के, तेजस्वी यादव। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन दोस्तों, यानी मिजोरम की राजधानी कहाँ है? जो मिजोरम भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी ऑप्शन नंबर ए गंगटोक, ऑप्शन नंबर बी आइजोल, ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी इम्फाल। दोस्तों मिजोरम की अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजोल। अगर गंगटोक की बात की जाए दोस्तों, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। किसकी राजधानी गंगटोक है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगर इम्फाल की बात की जाए तो मणिपुर, जी हाँ दोस्तों, मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। अगर गुवाहाटी की बात की जाए तो असम, जी हाँ दोस्तों, असम की राजधानी जो गुवाहाटी है और हमारा राइट आंसर है आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यानी उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी पटना और ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। अगर पटना की बात की जाए तो यह बिहार की राजधानी पटना है। चलिए दोस्तों, अगर आगरा की बात की जाए तो ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पटना, जी दोस्तों, पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यानी पटना जो शहर है बिहार की राजधानी, वह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कोसी, ऑप्शन नंबर बी
गंगा, ऑप्शन नंबर सी गंडक और ऑप्शन नंबर डी घाघरा। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी इसका जल्द से जल्द टिक लगाने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा। अगर मैं कोसी की बात करूं तो कोसी नदी को बिहार, जी हाँ दोस्तों, बिहार का शोक कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। यानी किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। हमारा राइट आंसर है गंगा। चलिए दोस्तों अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, जी दोस्तों, यानी कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? क्योंकि मैं अभी इस क्वेश्चन को जल्द ही ऊपर ही डिस्कस किया हूं। अगर मैं ताजमहल की बात की रहे तो ताजमहल जो है वह दोस्तों एक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी राजगीर और ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो इसका राइट आंसर है आगरा। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जी दोस्तों, बहुत ही सिंपल और ईजी क्वेश्चन, यानी गुलाबी नगर यानी या शहर, गुलाबी जो शहर है दोस्तों वह किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भोपाल को, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी रायपुर और ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो जो गुलाबी शहर है वह सॉरी दोस्तों, गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। राइट आंसर गुलाबी शहर जयपुर। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यानी दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री, जी हाँ दोस्तों, अभी दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री, यानी यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री, कहने का मतलब अभी वर्तमान में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? चलिए ऑप्शन नंबर ए मनोज तिवारी, ऑप्शन नंबर बी अरविंद केजरीवाल। थोड़ा इधर क्वेश्चन सर दोस्तों, ये क्या बोलते हैं उसको, ये जो क्वेश्चन का अरविंद के बाद केजरीवाल है वो हमारा पीडीएफ की वजह से थोड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे केजरीवाल होना चाहिए। केजरीवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नड्डा, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यह दोस्तों जिसका मैं पूरा डिस्कस ऊपर किया हूं, कोसी नदी किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो इसका जो दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग भी राइट आंसर का लगाने का कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डी बिहार, यानी कोसी नदी बिहार में बहती है और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन और आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी, जी हाँ दोस्तों, नेपाल की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी पोखरा, ऑप्शन नंबर सी मिथिला और ऑप्शन नंबर डी जनकपुर। तो ये जो नेपाल की राजधानी है वह काठमांडू है। चलिए दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और आज का क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के जनक। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर जो है उसके जनक यानी कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पास्कल को, ऑप्शन नंबर बी होलरिथ को, ऑप्शन नंबर सी न्यूमैन को और ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग भी टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो जैसे भारत का संबंध रुपया से, कहने का मतलब भारत में रुपया चलता है, वैसे ही बांग्लादेश में क्या चलता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंक चलता है, ऑप्शन नंबर बी टाका, ऑप्शन नंबर सी लीरा और ऑप्शन नंबर डी डॉलर। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा टाका। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया। जी हाँ दोस्तों, मायोपिया का संबंध अगर आंख से है तो मेनिंजाइटिस। मैं बता दूं मायोपिया का संबंध यानी यह एक बीमारी है जो आंख को प्रभावित करता है, यानी मायोपिया बीमारी जो है हमारे आंख को प्रभावित करता है। उसी तरह मेनिंजाइटिस जो बीमारी है किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी लीवर। चलिए दोस्तों इसका अभी आंसर आप लोग जल्द से जल्द करेक्ट करने का कोशिश कीजिए। मैं बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो पृथ्वी का भाग है, यानी पृथ्वी का क्या भाग है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी है जलमंडल और ऑप्शन नंबर सी है स्थलमंडल और ऑप्शन नंबर डी है सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी आंसर करेक्ट है। चलिए दोस्तों आप लोग इसका जल्द से जल्द आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएंगे सभी, यानी ये सभी पृथ्वी के भाग है। चलिए दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन, पृथ्वी के जैव मंडल में डेंस सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल, ऑप्शन नंबर बी जलमंडल, ऑप्शन नंबर सी स्थलमंडल। चलिए दोस्तों और ऑप्शन नंबर डी ABC सभी। चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी है। चलिए दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, यानी पृथ्वी पर किसी स्थान को डेंस के सहयोग से दर्शा सकते हैं, कहने का मतलब पृथ्वी पर कोई भी स्थान है उसको हम लोग किसके सहयोग से, किसके मदद से दर्शा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अक्षांश की मदद से, ऑप्शन नंबर बी देशांतर की मदद से और ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर अगर सी की बात की जाए तो ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी अक्षांश रेखा जो है वह ताप का मात्रक है। किस चीज़ का मात्रक है? ताप का। और देशांतर रेखा जो है वह समय का मात्रक है। ये सब जो है दोनों अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये हमारे ग्लोब, जी दोस्तों
ग्लोब पे अंकित होता है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, इसको रेखा भी बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर लिखा हुआ है। जो ग्लोब में, जो भारत का ग्लोब होता है, पृथ्वी का ग्लोब सॉरी दोस्तों, उसी में ये सारी रेखाएं अंकित होती है। चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चंस, जिसका मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर राइट आंसर लगाइएगा। बिहार की राजधानी कहाँ है? या ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी पटना और ऑप्शन नंबर डी गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। अगर रांची की बात की जाए तो दोस्तों यह झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची है। चलिए दोस्तों, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो हो गया बिहार के राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, अभी बिहार में वर्तमान जो है बिहार के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी फागू चौहान, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन नंबर डी आनंदीबेन पटेल। तो मैं बात करूँ अगर राइट आंसर की, तो बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो फागू चौहान है। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो अभी बिहार के यह सीएम है। अगर राजनाथ की बात की जाए तो यह रक्षा मंत्री। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री अभी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यह दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म। जी दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी बिहार में, ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग जल्द से जल्द टिक लगाइए। लेकिन मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महू, जी जो दोस्तों एक महू स्थान था, यानी उसी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस से, ऑप्शन नंबर बी जनसंघ से और ऑप्शन नंबर सी बीएसपी से और ऑप्शन नंबर डी एसपी से। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग जल्द से जल्द टिक लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो संबंधित है वह जनसंघ से थे। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का। अगिन की उड़ान। जी दोस्तों, अगिन की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी एमके गांधी, ऑप्शन नंबर सी जेएल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। चलिए दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन था अगिन की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? जल्द से जल्द आप लोग भी इसका टिक लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। यानी इनको जो है भारत का मिसाइल, जी दोस्तों मिसाइल मैन भी कहते हैं अब्दुल कलाम को। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है? यानी भारत में जो राष्ट्रपति शासन है वह किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? ऑप्शन नंबर 352, ऑप्शन नंबर बी 356, ऑप्शन नंबर सी 350 और ऑप्शन नंबर डी 348। चलिए दोस्तों, आप लोग इसका जल्द से जल्द राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगर मैं बता दूं दोस्तों, एक जनरल क्वेश्चन जो आप लोग क्या बता सकते हैं, जब भारत में यानी जब भारत गणतंत्र हो गया था तो सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो वह राज्य था पंजाब। ये दोस्तों सबसे पहले अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था किसी राज्य में तो पंजाब में, और सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन अब तक लागू हुआ है तो वह जेके में, जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? यानी कि अभी वर्तमान में जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी वेंकैया नायडू और ऑप्शन नंबर डी एलके आडवाणी। तो दोस्तों चूंकि अभी राष्ट्रपति, चूंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं तो यह क्वेश्चंस के हिसाब से तो ऑप्शन हमारा एक भी इसमें से करेक्ट नहीं है ना। ये दोस्तों इसमें से राइट आंसर जो है इसका ना तो एक है, ना ही दो है, ना ही तीन है, यानी ना ही 4D है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों द्रौपदी। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बनी हैं। क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इसीलिए उनका ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन से मैं बात करता तो राजनाथ सिंह, इसका सॉरी दोस्तों, तो इसका जो है रामनाथ कोविंद राइट आंसर हो जाते। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो कौन सा उपकरण, जी हाँ दोस्तों, कौन से जो उपकरण है वह भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप मापता है? ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर। चलिए दोस्तों, अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो सिस्मोग्राफी से इसका जो है भूकंप मापा जाता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, जी दोस्तों महासागर, पृथ्वी पर का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी
आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर, चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द टिक लगाइए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रशांत महासागर। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत। जी हाँ दोस्तों, ओजोन परत के क्षरण के मुख्यतः जिम्मेदार कौन से गैस हैं, यानी ओजोन जो परत है वो क्षरण हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन सा गैस है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा ऑप्शन में टाइपिंग मिसप्रिंट है क्योंकि यहाँ पे ए होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर हमारा ए होना चाहिए, SO2, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी CFCD, ऑप्शन नंबर डी NH3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वह CFCD यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होंगे। अगर मैं बता दूं दोस्तों, यानी ओजोन, यह दोस्तों ओजोन दिवस की बात की जाए, ओजोन दिवस कब मनाते हैं हर वर्ष, तो ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को हर वर्ष ओजोन परत दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जकार्ता। जी हाँ दोस्तों, जकार्ता की राजधानी, यानी जकार्ता जो देश है, जकार्ता किस देश की राजधानी है। यह यहाँ पे जकार्ता जो है राजधानी लिखा हुआ है और हमें देश का आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड और ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। तो मैं इसकी राइट आंसर आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं इसका राइट आंसर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता। अगर मॉरिशस की बात की जाए तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। अगर मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अगर थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, यहाँ दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पश्चिम में, जी दोस्तों भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र तट स्थित है। कहने का मतलब जो भारत का जो मैप है उसके पश्चिम दिशा में कौन से समुद्र तट स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर जल्द से जल्द आप लोग कोशिश कीजिए टिक लगाने का। अरब सागर जो है मैं बता दूं राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरब सागर। अगर बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो भारत के जो है पूर्व दिशा में, किस दिशा में है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, यानी भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री, जी दोस्तों अभी भारत के जो है वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी BK सिंह और ऑप्शन नंबर डी रविशंकर। चलो दोस्तों अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राजनाथ सिंह। अगर अमित शाह की बात की जाए मोटा भाई की, तो ये हमारे भारत के गृह मंत्री है। क्या है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी RTI एक्ट। जी हाँ दोस्तों, RTI एक्ट जो है 2019 किस वर्ष से लागू, यानी कि RTI एक्ट आया तो था 2009 में, लेकिन लागू किस वर्ष से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 2009 से, ऑप्शन नंबर बी 2010 से, ऑप्शन नंबर सी 2011 से और ऑप्शन नंबर डी 2012 से। चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं बता दूं इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2010, क्योंकि RTI एक्ट जो था वो 2009 में आया था, लेकिन लागू करने में इसको 1 साल का समय लग गया था 2010। चलिए दोस्तों तो यह आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सेट बहुत पसंद आया होगा। और आप लोग को अगर यह सेट पसंद आया होगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और मैं नेक्स्ट जो हूं दोस्तों हिंदी, जी है दोस्तों, चूँकि हमारे बिहार BEd प्रवेश परीक्षा में हिंदी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं जल्द से जल्द जो है अब इसका जो है हिंदी सेट का मैं डिस्कशन कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 1-2 सेट और इसमें GS के आएंगे। क्योंकि मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करा रहा हूं, तो उसके अंतर्गत हमारा जो अगला सेट होंगे वो हिंदी का होगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।